ये दंतियाणी हिल स्टेट हाईवे 63 पर राजहरण गांव का एक कच्चा रास्ता दुर्गापुर की ओर जाता है। हम इसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं। अभी पतझड़ का मौसम है, इसलिए हमें खुला खुला वातावरण लग रहा है, अन्यथा सुनसान रास्ता है। मिट्टी से बना ये जंगली दीमक का घर 5.5 फीट के आसपास तो ऊंचाई होगी ही इसकी। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। खंडहर बता देते हैं कि नगर कितना खूबसूरत रहा होगा। आराम से बाइक पर 15 मिनट के बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर है। हम रुक कर दर्शन अवश्य करेंगे और वन देवी या कहें ग्रामेश्वरी देवी का आशीर्वाद अवश्य लेंगे हम। सड़क के किनारे जल निकास की व्यवस्था और ऊपर लकड़ी से बनाया हुआ रास्ता है। बरामदा नुमा मंडप सामने विराजमान है देवी माँ, और देवी माँ के दिव्य दर्शन हमने किए। देवी माँ हम सबका कल्याण करें। बड़ा विशाल इमली का पेड़ है ये। पेड़ के आकार से स्थान के इतिहास का पता लगता है कि इसका इतिहास कितना पुराना होगा। पेड़ अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। देवी दर्शन के बाद 5-7 मिनट और चलने के बाद बाईं ओर ये रास्ता दंतियाणी हिल की ओर जाता है। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ नए नए पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ बाईं ओर नुकीले पत्थर और दाहिनी ओर पानी का बंध बनाकर बनाया गया तालाब है। इस जगह की खूबसूरती को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सामने नज़र आ रही है दंतियाणी हिल। यहाँ से मात्र 3-4 मिनट में हम पहाड़ के पास में पहुँच जाते हैं। पहाड़ के नीचे एक बड़ी सी चट्टान को जकड़े हुए एक गूलर प्रजाति का पेड़, मुख्य पेड़ ऊपर है, ये सिर्फ जड़ें हैं। पेड़ की साइज़ और जड़ों के आकार से हमें ये लगता है कि मुख्य पेड़ कई बार नष्ट होकर पुनर्जीवित हुआ होगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। पीछे एक पेयजल के लिए हैंडपंप भी लगा हुआ है। हम बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच बनी सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हुए। लगभग 155-160 सीढ़ियों के बाद हम इस पवित्र स्थान पर पहुँचते हैं। स्थान दंतियाणी पहाड़। ओम श्री श्री मुनुरक्षी नमः। ओम आदिशक्ति नमः। यहाँ रुकने, पूजा हवन आदि के लिए भी पर्याप्त स्थान है। चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य। वातावरण में थोड़ा सा कुहासा है, अतः हम दूर तक नहीं देख पा रहे हैं बादलों के कारण। हवा थोड़ी सी बंद भी है, फिर भी हम ठंडी ठंडी हवा के झोंके महसूस कर रहे हैं। हर एक चट्टान पर जा जाकर हम यहाँ के प्रकृति को देखते हैं। देवी माँ हम सब का कल्याण करे। ये विशालकाय पत्थर, इसे ही दंतियाणी ठाकुर
अर्थात दंत्यानी देवी के नाम से पूजा करते हैं। इस चट्टान की सतह एक दांत के समान है। ऐसा लगता है एक बड़ा सा दांत किसी ने इस पहाड़ पर लाकर रख दिया है। यह एक दूसरी बड़ी चट्टान के ऊपर संतुलन बनाकर स्थित है। चट्टान के नीचे आर पार जाया जा सकता है। आसपास की चट्टानें कुछ अलग प्रकार की हैं। ये बड़ी चट्टान, ऐसा लगता है किसी ने बहुत सारा कंक्रीट जमा दिया है। बीच बीच में छोटी छोटी कंकड़ियाँ साफ दिख रही हैं, जैसे संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े इसमें जड़े गए हों। हम फिर से चारों तरफ का दृश्य देखते हैं और उस रास्ते को भी देखते हैं जिस रास्ते से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम वापस पहाड़ से नीचे उतरने का निर्णय लेते हैं, फिर से दोबारा आने के लिए। बहुत ही सुंदर स्थान है। एक पत्थर दो भागों में बटा हुआ, अंदाज लगा सकते हैं कि ये किसी ने जानबूझकर तोड़ा है या पेड़ की जड़ों के कारण चटक गया है या मौसम परिवर्तन के कारण चटका है। यहाँ पेड़ की जड़ पत्थर के बीच में से साफ साफ दिख रही है। लौटते हुए गांव के एक भगवत मंदिर के दर्शन भी किए हमने। ये दुर्गापुर गांव का मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर है, बंद है, इसलिए हम बाहर से ही पतित पावन नंदी भगवान के दर्शन करते हैं। दुर्गापुर छेदीपदा रोड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक आध किलोमीटर के बाद बाईं ओर मुख्यमंत्री सड़क योजना की सड़क नज़र आ रही है। हम इस सड़क पर आगे बढ़ते हैं। दाहिनी ओर एक और रास्ता छोटी सी टीले नुमा पहाड़ी पर जाने के लिए है। हम इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। ऊपर एक दुर्गा मंदिर है, यहाँ भी मंदिर बंद है, फिर भी हम मंदिर परिसर में भ्रमण कर पतित पावन भगवान के दर्शन का लाभ लेते हैं और लौटने का निश्चय करते हैं। रास्ते में झिंटीपाल के अष्टशंभु का दर्शन भी करते हैं। इसका वीडियो हमने 2 वर्ष पहले ही पोस्ट किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर।